हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज आपके साथ इन पौधों में मैं कैसे गोबर की खाद देता हूं और गोबर की खाद देते समय किन बातों का ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। और ये देखिए, ये मैंने एक बॉटल का छोटा सा टुकड़ा काट रखा है, आधा से कम है, और ये इतनी खाद मैं इन पौधों को दूंगा। मैं इससे पहले लगभग 20 दिन पहले लिक्विड जो होता है गोबर की खाद का, मैं इन पौधों को दे चुका हूं। और इस समय बारिश बहुत अच्छे से हो रही है और कुछ दिन के लिए मुझे थोड़ा धूप वाला मौसम मिल गया है, और ऐसे में जो नमी थी इन गमलों की वो कम हो गई है और कुछ बादल से बन रहे हैं। तो मैं उससे बारिश हो उससे पहले ही इन पौधों को, ये देखिए, मैं ऊपर से खाद दे रहा हूँ। और ये देखिए, मैं इन पौधों की गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल इनमें ये खाद डाले दे रहा हूँ। वो इसलिए मैं इनकी गुड़ाई बाद में करूँगा। जब हम इसमें खाद डालते हैं गोबर की, तो इस गोबर की खाद में जो कीट होते हैं, कई कीट इन गोबर की खाद में बने रहते हैं। तो जब हम उसकी गुड़ाई कर देते हैं तो वो मिट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं और वो अंदर जाकर रूट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए पहले इस तरीके से हम खाद दे देते हैं, और 1 से 2 दिन तक जब धूप होती है, इसमें ऊपर से धूप लगती है और ये गर्म होती है, तो जो इसके कीट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसको मैं दूसरे दिन हल्का सा ऊपर से हाथ से चला देता हूँ, जिससे ये खाद ऊपर नीचे हो जाए और जो शेष बचे हुए कीट हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये देखिए, जो थोड़ा घने पौधे होते हैं उनमें ध्यान रखें, उनमें बारीक सी खाद डालें जिससे वो अच्छे से अंदर पहुंच जाए। और जो थोड़ा बड़े पॉट हैं या इस तरीके से, जैसे देखिए स्पेस है नीचे, तो इसमें आप थोड़ा मोटी जो खाद होती है वो डालें। और मोटी खाद उन पौधों में डालें जिनमें थोड़ा नमी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसमें आप पानी अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो ये पानी नीचे निकल जाता है। लेकिन जब ये जो गोबर की खाद होती है, इसके बड़े बड़े से टुकड़े जब आप डालते हैं तो ये पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेती है और आपके पॉट में नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। इसलिए ध्यान रखें, जो ऐसे पौधे हैं जिनमें नमी तो चाहिए होती है लेकिन ओवर वाटरिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों में बड़े बड़े जो रोड़े जैसी होती है, बड़े टुकड़े होते हैं खाद के, वो डालें, क्योंकि वो अंदर जब नमी होल्ड करेंगे तो आपको कम पानी देना पड़ेगा। वरना आप पानी जब पॉट में देते हैं तो ज़्यादातर पानी नीचे से निकल जाता है, और क्योंकि उसकी मिट्टी आप थोड़ा रेतीली बनाते हैं, जो सकुलेंट टाइप के पौधे हैं या कैक्टस हैं, इस तरीके के जो पौधे होते हैं उनकी मिट्टी आप ऐसी बनाते हैं जिसमें पानी जल्दी से ड्रेन हो जाए। और कभी कभी वो इतनी जल्दी ड्रेन हो जाता है कि उसमें नमी नहीं बचती है। तो इसलिए इसमें ऐसी खाद डालें जो बड़ी बड़ी से टुकड़े हों, और वो देर तक इसमें बनी रहती है। और धीरे धीरे जो बड़े टुकड़े वाली खाद होती है वो उसका असर ज़्यादा दिनों तक रहता है, और जो बिल्कुल बारीक सी आप खाद डालते हैं वो चूँकि पहले से ही फूटी हुई होती है, छनी हुई होती है, तो उसमें नमी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है और वो धीरे धीरे सड़ गल कर मिट्टी में ही मिल जाते हैं, और वो उतने फ़ायदेमंद नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें ऐसे पौधे जिसमें आप ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, जैसे ये देखिए पोर्चुला का है, तो इसमें आप बारीक खाद दें, क्योंकि इसकी आप जब गुड़ाई नहीं कर पाएंगे तो वो खाद ऊपर हिस्से में पड़ी रहेगी, और जब भी आप पानी डालेंगे तो उसका थोड़ा थोड़ा असर इन पौधों की रूट को मिलेगा और ये पौधे अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। तो ध्यान रखें, ऐसे पौधे जो
जिनमें आप गुड़ाई कर सकते हैं, नीचे का स्पेस खाली होता है, उसमें आप इस तरीके की रोड़े वाली खाद दें। और जिन पौधों की आप गुड़ाई नहीं कर सकते हैं उसमें ध्यान रखें, बिल्कुल इसी का ये देखिए जो साइड में बारीक हिस्सा है उस तरीके की खाद दें। और कोशिश करें, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें उनको मौसम के हिसाब से पानी चाहिए होता है, तो उसमें बड़ी खाद ही डालें और ये खाद उनको फ़ायदा करती है। ये देखिए अपराजिता का पौधा है और इसमें मैं बड़े बड़े से टुकड़े डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका पॉट देखिए थोड़ा खुला हुआ है और मैं इसकी गुड़ाई कर सकता हूँ। जब मैं इसकी गुड़ाई करूँगा तो ये खाद जो भीगी हुई होती है वो आसानी से टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और गुड़ाई करने पर ये मिट्टी में मिल जाएगी, तो ये पौधा और अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके साथ ही जब आप खाद देते हैं इन पौधों को तो ध्यान रखें, खाद देकर तुरंत पानी ना दें, क्योंकि जब आप तुरंत पानी दे देते हैं तो जो ये खाद होती है इसके अंदर बहुत सारे कीटाणु रहते हैं। तो आप ध्यान दें, जब इसके अंदर आप खाद दें उसके दूसरे तीसरे दिन इसमें हल्का सा फंगीसाइड पाउडर भी ऊपर से डाल दें और उसके बाद इसमें पानी दें शाम के समय, तो इसका पानी जो अंदर जाएगा। कभी धूप में आप खाद ना दें या पानी ना डालें जो इस खाद का असर पौधों में जाए और वो पौधे ख़राब हो जाएं। ये देखिए मैं एक एक करके सारे पौधों में खाद डाले दे रहा हूँ, किसी में कम डाल रहा हूँ और किसी में ज़्यादा डाल रहा हूँ। बहुत सारे पौधे हैं और मैं आज इन सारे पौधों को खाद दे दूँगा, क्योंकि फिर बहुत तेज़ बारिश जब होने लगेगी उस समय खाद देते नहीं बनती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब बारिश होने वाली है उससे पहले पहले आप इन पौधों की गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे ये खाद मिट्टी में मिल जाए। वरना ये अगर ऊपरी हिस्से पे खाद पड़ी रहेगी और बहुत तेज़ अगर बारिश हुई और ये पार्ट ऊपर तक भर गया तो ये हल्की खाद होती है और वो पानी के साथ बह जाएगी, तो इसका कोई लाभ इन पौधों को नहीं मिलेगा। ये देखिए मेहंदी का पौधा है और इसकी मैंने अभी थोड़े दिन पहले कटिंग की थी, मेहंदी तोड़ी थी तो मैंने कटिंग भी साथ ही साथ कर दी थी। और बारिश शुरू हो गई है और ये सब पौधे देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रीनरी इसमें बढ़ रही है। और ये अमरूद का पौधा है और इसमें ये देखिए ये अमरूद का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये सदाबहार है। बहुत सारे पौधे मैंने यहाँ पर ऊपर लगा रखे हैं और ये देखिए एडेनियम के कुछ सीड लगाए थे, ये ग्राफ्टिंग की थी बोगनवेलिया में, वो पॉट रखा हुआ है। तो मैंने इन सारे पौधों में खाद दे दी है और 1 से 2 दिन के बाद मैं इसकी गुड़ाई करूँगा। थोड़ा सा फंगीसाइड का घोल बनाऊँगा लगभग 10 से 20 लीटर और आधा आधा मग इन सारे गमलों में दे दूँगा पहले दिन। और उसके बाद क्योंकि इसका खाद का असर धीरे धीरे जब इन पौधों में जाता है तो ये पौधे शॉक में नहीं जाते हैं, वरना अचानक से आप इसमें बहुत सारा पानी जब दे देंगे तो ये नीचे तक इसका खाद का असर जल्दी से पहुंच जाता है और ये पौधे शॉक में चले जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें और इसमें उतना ही पानी दें जिससे इसकी ऊपरी जो रूट हैं उनमें हल्का हल्का सा पानी जाए और पूरी गहराई तक इस खाद का असर धीरे धीरे जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस तरीके से जब देखिए ऊपर से डालते हैं तो इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब गहराई में आप इसकी रूट के पास मिट्टी निकाल कर खाद दे देते हैं तो इनको जो पानी अब जब डालते हैं तो इनकी रूट को एकदम से खाद का पानी मिलता है और ये पौधे शाख में चले जाते हैं। हमेशा जो काफ़ी बड़े पौधे होते हैं जैसे ज़मीन में लगा हुआ अमरूद है, नींबू है और जो ड्वार्फ वैरायटी के आम या इस तरीके के पौधे होते हैं, इनकी रूट में जब भी आप खाद दें तो 1 से 2 फीट तक मिट्टी चारों ओर से खोद लें और उसमें खाद को डाल दें और उसके बाद 1 से 2 दिन तक ऐसे ही उसको रहने दें और उसमें फिर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी मिला दें और उसको मिट्टी से बंद कर दें। फिर उस पौधे को अच्छे से पानी दे दें। तो उन पौधों में तो आप
इस तरीके से खाद दें। लेकिन जो आपके छोटे पौधे हैं उनमें हमेशा इस तरीके से खाद दें कि उनका असर धीरे धीरे इन पौधों को जाए, तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। और ये देखिए मैंने सारे पौधों में खाद डाल दी है और अब मैं 2 दिन के बाद इन सब पौधों की गुड़ाई करूँगा अच्छे से, फंगीसाइड का घोल बनाऊँगा और वो इन पौधों को दे दूँगा। तो इन पौधों में बारिश के दिनों में जो फंगस लगती है रूट में वो भी नहीं लगेगी और ये पौधे अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। इसके साथ ही जब आप खाद देते हैं, पानी लगा देते हैं और उसके 1 हफ्ते के बाद एक काम और आपको करना है। बारिश के समय इन पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, जिससे ये पौधे बारिश के समय जो इस पर ग्रास हापर हैं या बहुत सारी इल्लियाँ आ जाती हैं और वो इन पत्तियों को खाने लगती हैं, तो बारिश में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ऐसा ना हो इसलिए इस पर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, तो ये पौधे आपके बहुत चमकदार इनके पत्ते हो जाएंगे, बहुत ग्रीन ग्रीन से पौधे हो जाएंगे और आपका बगीचा बहुत सुंदर दिखेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें, बारिश के समय में इन पौधों में मौसम को देखकर पानी दें। ध्यान रखें बादल किस तरीके से हैं, क्या है, और तभी इसमें पानी दें। कभी कभी ऐसा होता है हमने पानी दे दिया और अचानक से बारिश हो गई तो भी ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। कभी बारिश में बहुत भर कर पानी ना दें, थोड़ा थोड़ा पानी दें, भले 2 टाइम इनमें पानी डालना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके पौधों में कभी ओवर वाटरिंग नहीं होती है। इसी के साथ अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।